लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 20 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है? टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। कंडक्टिंग प्लेट है, पैरेलल रखिए ईच अदर, ठीक है। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज है, विद सेपरेशन, इनके बीच की सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर बिटवीन दैम। एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट और रीच द अदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकेंड। फाइंड द surface charge density on the inner surface। इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि सिग्मा क्या होगा, सिग्मा हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो उसको भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी प्लेट पर पहुँच रहा है। उससे पहले आप देखो इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन में हमने देखा था इस चीज़ को, ठीक है। अगर ध्यान नहीं हो तो एक बार डेरिवेशन चेक कर लेना, और समझना है तो कमेंट में डाल देना, मैं डेरिवेशन समझा दूंगा आपको। चलो देखो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है रेस्ट से स्टार्ट होता है वन ऑफ द प्लेट और रिच अदर प्लेट, दूसरी प्लेट पर पहुंचता है। हमें सिग्मा निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता। तो यहाँ से जाने फोर्स कितना लग रहा है, सबसे पहले तो फोर्स क्या हो गया, क्यू ई। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास आ ही गया, क्या आ गया, एम ए बाई क्यू। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। अब एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो? अब देखो कितना डिस्टेंस दे रखी है, टाइम भी दे रखा है 2 माइक्रोसेकेंड, ये दो चीज़ दे रखी है। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये जीरो इनिशियली। तो एस किसके इक्वल लगा, हाफ ए टी स्केयर। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, 2s बाई टी स्केयर। अब एक्सेलरेशन क्या होगी, 2s कितनी है, 2 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर ली। और ये कितने, 2 माइक्रोसेकेंड, 2 इंटू 10⁻², 2 टू ज़ा 4, स्केयर है तो 4, 10⁻⁻6 है तो 10⁻12। ये कितना हो गया, 10⁻10 इतनी होगी। तो 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्केयर एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन आ गई, मास पता, चार्ज पता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। ई किसके इक्वल होगा, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, एक्सेलरेशन क्या है 10⁻10, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलॉम, ठीक है। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा निकालना था। सिग्मा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू मास, ये ई की वैल्यू पुट कर लो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कोलॉम चार्ज है ये, ठीक है। सोल्व करो, कैलकुलेट करो इसका डाटा, क्या आएगा। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो सिग्मा हमारे पास आ गया नियर बाई 50.33 इंटू 10⁻14, ठीक है। इतनी कोलॉम पर मीटर स्क्वायर, इतना आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी हमारे पास, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये कैसे आया है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा आइडिया मैं इस चीज़ का आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा दे दूंगा। क्वेश्चन 21 करते हैं, उसमें मैं इसका थोड़ा आइडिया आपको दे दूंगा। क्वेश्चन 21 के बाद 22 नेक्स्ट। देखो टू लार्ज conducting plate are placed parallel to each other and they carry equal and opposite charge with surface charge density sigma as shown in figure, ठीक है। चलो देखो, एक ये है प्लेट, एक प्लेट ये रही, ये प्लेट 1 है हमारी, ये प्लेट 2 है। इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, चेक कर लेना बुक से। यहाँ पे नेगेटिव,
ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बताते हैं इसमें ये क्या है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, छोड़ो। सेंटर में इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, E1। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, तो इधर होगा E1 E2। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण किधर था, इनवर्ड, तो E2 ये E1। पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण इनवर्ड, तो E1 E2। इससे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये E1 E2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, E1 E2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, E1 प्लस E2, E1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। और इसके लिए E2 के लिए भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा सेंटर पे। और आउटवर्ड कितना होगा, 0। तो देखो क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड द इलेक्ट्रिक एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट। प्लेट के लेफ्ट में, लेफ्ट ये है, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हमने बात की है तो कितना होगा, 0। ठीक है। फाइंड इन बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में हमने कितना निकाल लिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एट द राइट ऑफ द प्लेट, प्लेट के राइट में कितना है, 0। यही बताना था। इस चीज़ को आप देख भी सकते हो, सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपली क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रख सकते हो। देखो अगर ये ओरिजिन था, इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, निकाल लो एक एक की वजह से, दोनों को पुट कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। सिंपल है, दिख ही रहा क्वेश्चन में। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 22। पार्ट आप बना लेना, मैंने बता दिए इसमें क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्यूशन इसके क्या क्या होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, डायग्राम से देखो, क्वेश्चन में जो डायग्राम में लगभग बता रखी सारी चीज़ें। 2 कंडक्टिंग प्लेट है एक्स एंड वाई, क्वेश्चन साथ साथ पढ़ रहा हूँ मैं। एक प्लेट ये रही एक्स और एक ये रही वाई, और एक्स पे सर ईच हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, इनका एरिया है ए ऑन वन साइड आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। द प्लेट एक्स इज गिवन अ चार्ज, एक्स के पास चार्ज है क्यू, वेर एज द अदर इज न्यूट्रल, फाइंड द। अब देखो क्या क्या निकालने उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनिफॉर्म है, तो अगर इस सरफेस पे चार्ज की बात करें कितना आएगा Q/2, और इधर कितना होगा Q/2। ठीक है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्लेट पे, Q है तो लेफ्ट पे Q/2, राइट पे Q/2 हो गया। अब देखो, अब ये चार्ज पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, ए पार्ट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है इनर ऑफ द प्लेट, सिग्मा बताना है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/A लिखते हैं, एरिया तो ए है लेकिन चार्ज कितना है Q/2, तो Q/2A हो जाएगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनर सरफेस पे बोला प्लेट एक्स के, आउटर ये है, इनर सरफेस पे चार्ज कितना Q/2, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था ए, इसी का बी पार्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट, प्लेट के
बी नहीं है, सी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट, लेफ्ट ऑफ द प्लेट, प्लेट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा? नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम्म ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा की वैल्यू क्या है? ऊपर देखो, क्यू बाय टू ए। यहाँ पे भी कितना चार्ज? क्यू बाय टू ए। तो वही है, वही सेम हो जाएगी, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में भी देखो वही होगा, चार्ज वही है, एरिया कोई चेंज हो ही नहीं रहा, एप्सिलॉन नॉट इधर भी वही होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम रहेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। चार्ज आपको पता है इस पर क्यू बाय टू है, एरिया ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। स्पेसिफिक साइड मेंशन करके बोला, लेफ्ट में है राइट में, अगर और बोलता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस सिर्फ एक्स प्लेट पे पूरी में पूछता तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है। ये क्वेश्चन था 23। सिंपल है, कुछ नहीं है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करो इलेक्ट्रिक फील्ड की और सोल्व कर लो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन लास्ट है एक्सरसाइज का, चैप्टर 30 का, क्वेश्चन 24। ठीक है, क्लियर है वीडियो? चलिए इस पे देखो, सभी चीज़ों को छोड़ दो। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। राइट मोस्ट प्लेट पे कितना चार्ज होगा आउटर सरफेस पे? देखो ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट होगी और ये तीसरी प्लेट होगी। नॉर्मल है, अपने अकॉर्डिंग सोच के देखो। यहाँ पे चार्ज है -2 क्यू और इस पे चार्ज है क्यू। ठीक है। अगर हम इस सरफेस पे चार्ज की बात करें कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अगर इस पे इधर बात करें, राइट पे बताना ना चार्ज, इधर इस सरफेस पे चार्ज कितना? क्यू बाय टू। यहाँ पे कितना होगा? क्यू बाय टू मान लेते हैं, होगा। अब इस साइड पे सरफेस पे कितना चार्ज है? -क्यू। और इस पे कितना है? -क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, क्यू बाय टू, इधर क्या है? -क्यू। तो टोटल कितना हो जाएगा? माइनस का क्यू बाय टू। ठीक है। कितना चार्ज हो जाएगा रिजल्टेंट? माइनस का क्यू बाय टू। अब देखो इस पे चार्ज कितना था? -2 क्यू और इस पे चार्ज था कितना? क्यू। रिजल्टेंट कितना? बीच वाली प्लेट पे तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। तो कितना होगा? -2 क्यू प्लस क्यू, पॉजिटिव आउटवर्ड। यहाँ कितना बचेगा? माइनस क्यू बचेगा। माइनस क्यू लेफ्ट सरफेस पे कितना होगा फिर? माइनस क्यू बाय टू, -क्यू बाय टू, राइट पे भी -क्यू बाय टू। तो डिवाइड कर लो उसको बस, सिंपल थी। तो -क्यू बाय टू इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 24। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना फटाफट। अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव 1 क्या कहता है। देखो ऑब्जेक्टिव है हमारे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1। देखो ए चार्ज क्या हुई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। देखो क्वेश्चन को अगर सिंपली मैं आइडिया देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको, द इलेक्ट्रिक फील्ड बताना एट द पॉइंट पी विल बिकम, और जो पॉइंट पी है ना वो क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट, प्लेट के सेंटर है पे है। देखो एक चार्ज है जो क्या हुई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर लार्ज प्लास्टिक प्लेट। ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। एक तो प्लास्टिक प्लेट को अगर रिप्लेस कर देते कॉपर प्लेट से, एक प्लास्टिक प्लास्टिक प्लेट है,
एक कॉपर प्लेट है। ये होगी मान लीजिए प्लास्टिक प्लेट, ऐसे कुछ है, और ये कॉपर प्लेट होगी। मटेरियल को छोड़िए, ठीक है। इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, इसके ऊपर चार्ज भी क्या हुआ है और इसके ऊपर भी चार्ज क्या हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी विल बिकम, प्लेट चेंज कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो अब गॉस लॉ का यूज़ करते हैं, क्लोज लूप ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्लास्टिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यानी कि एस एरिया है। देखो चार्ज दोनों पे सेम दे रखा है, एरिया सेम है, एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों पे सेम होगा, क्योंकि इसने बोला जियो ऑफ द सेम जियोमेट्रिकल डायमेंशन सेम बोल रखी है क्वेश्चन में, तो सेम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो गया सी, सेम होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड है, a metallic particle having no net charge is placed near a finite metal plate। देखिए क्वेश्चन 2 है, ए मेटेलिक पार्टिकल, ये पार्टिकल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, नियर ए फाइनाइट मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट के पास रख दिया जिसके ऊपर चार्ज है प्लस के, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव, और इस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव, इस प्लेट के कारण, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो टूवर्ड्स द प्लेट हो जाएगा। तो आंसर होगा ए, आंसर आ जाएगा ए, टूवर्ड्स द प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ थीन मेटेलिक स्फीरिकल सेल कंटेन अ चार्ज क्यू ऑन इट, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द। क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थर्ड देखो फटाफट। क्वेश्चन थर्ड देखो, एक स्फीरिकल सेल है, पॉइंट चार्ज है क्यू, एक यहाँ चार्ज है Q1 और एक इस सरफेस पे चार्ज है Q। तो हमें बताना था फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, सेंटर पे कितना फोर्स होगा। फोर्स किसके कारण होता है, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फीयर, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस पे 0 आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। कैसे होगा पता चल गया, इसका आंसर आएगा डी। सेंटर पे कितना होता है, 0, क्यों होगा 0, सीधी सी बात है, हमने देख रखा है, चार्ज जो साइड विल बी 0, सो फोर्स विल बी 0। अगर चार्ज ही 0 हो गया, कैसे 0 हो गया, क्यों, क्योंकि जब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज क्या होगा, कंडक्टिंग एक स्फीयर है ये सेल, तो चार्ज कहाँ हो जाएगा, सरफेस पे, इसके कारण कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 देखो, प्रीवियस कंडीशन को रखना है, द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू द सेल, सेल के कारण कितना होगा, 0 होगा, इसमें भी 0 ही होगा, कंडीशन सेम ही है, तो 0। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, दोनों में ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इनसाइड है स्फेरिकल सेल इज 0, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल इज 0, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो 0 होगा। तो आंसर क्या होगा इसका भी, डी इसका आंसर आ गया। ध्यान रखो बस इस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल इज 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ये कौन सा है हमारा ऑब्जेक्टिव 1 चल रहे हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो क्या कह रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूट इन अ स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फीरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज surrounding the total charge is 25 वोल्ट पर वोल्ट मीटर। द फ्लक्स क्या होगा ओवर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, अगर उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर कर दी तो फ्लक्स क्या होगा। देखो, अब फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज कितना इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, तो मतलब कि डिपेंड नहीं करता शेप और साइज पे। सिंपल सी है। तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा इसके अंदर वो सेम होगा, ठीक है, सेम फ्लक्स होगा। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बोल रहे, ठीक है। तो वो सीधा इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है, वो दोनों में सेम है, तो क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए टोटल चार्ज, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 25 था, तो इसका आंसर हो गया ए। अब देखो, इस चार्ज पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ चार्ज का रोल है फ्लक्स के लिए, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है, क्यूब दे रखा है जिसकी लेंथ है L/2, एक रोड है इस वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, इसकी लेंथ है L। जैसे ही ये इसके अंदर मूव करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, आउटवर्ड, और अंदर गई और अंदर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है। अगर लाइन इंक्रीज हो रही है तो मतलब कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर पूरी कंप्लीटली L/2 जाने के बाद भी ये L/2 तो बाहर रहेगी, वो भी अंदर जाएगी, तो फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा उस टाइम पे। और उसके बाद जैसे ही ये लाइन बाहर निकलेगी, जैसे इतनी बार चली गई है, तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम्म तो इसको अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। क्या दे रखा है, इधर टाइम दे रखा है, इधर फ्लक्स दे रखा है। तो क्या, पहले तो इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, उसके बाद कांस्टेंट और फिर डिक्रीज, ये ऐसे, ठीक है। ये ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन डी, आंसर डी होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और देख लो, चाहिए यहीं, कुछ ज़्यादा नहीं बता रखा इसमें भी। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा, देख के बता सकते हो, सी होगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, इसमें एक डायग्राम दे रखा है ऐसे, सिलेंड्रिकल वेसल है ये, ठीक है। हमने हेमिस्फीयर वाला केस किया था ना, तो फ्लक्स कितना होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पे, तो ऊपर की तरफ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर ये पूरा है, यहाँ से तो ओपन है ये, तो यहाँ कितना होगा, Q/2, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो Q/2, तो कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। Q/2 एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव 1। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ना, तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा उसका, और आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे किसी क्वेश्चन में। यहाँ तक कि कोई डेरिवेशन भी समझ नहीं आ रहा हो ना, तो डेरिवेशन भी लिख दो एक बार कमेंट में,
कि ये डेरिवेशन करवा दो एक बार, तो करवा देंगे हम उसको भी, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट हमारे ऑब्जेक्टिव 2 और इस चैप्टर को आज ख़त्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है मार्क द करेक्ट ऑप्शन, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, चार्ज सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो, कि मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस है, एक सिमेट्री दे रखी है, ठीक है, उस पर चार्ज कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो एक सिमेट्री में हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्लोज सरफेस की बात करता है बस। वो वैक्यूम पे डिपेंड करता है, नहीं मीडियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट बाय गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड द, नहीं, ओवरऑल होता है वो फील्ड, ठीक है, सी तक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर है इसका डी। अब डी को ऑप्शन को देखो क्या कह रहा है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्ज इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ये होगा इसका आंसर, ठीक। जो फ्लक्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्ज, वो इक्वल है फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। वही है, उसी की बात करता है, इनक्लोज चार्ज की, ठीक है। स्टेटमेंट को एक दो बार पढ़ो, समझ आ जाएगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्रोट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब। सेकंड देखो क्वेश्चन, क्यू इज ब्रोट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब। ये देखो, मेटल क्यूब, ये एक मेटल क्यूब है मान लो, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, प्लस क्या हुआ इस पर, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज ब्रोट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब। देखो मेटल कंडक्टिंग है, तो देर इज नो चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द मेटल, यही होता है कंडक्टिंग में, क्योंकि वहाँ कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड द मेटल। तो द क्यूब बिकम नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकती, द क्यूब बिकम पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकती, द इंटीरियर बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड द सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज, नहीं, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। द इंटीरियर रिमेन चार्ज फ्री एंड द सरफेस गेट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डी आंसर होगा इसका, आंसर डी। कैसे होगा देखो, अब जैसे पॉजिटिव का क्यू चार्ज है, ये कंडक्टिंग मेटल प्लेट है, जैसे इसके नियर आएगी तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा दोबारा, तो उसके कारण अमाउंट ऑफ चार्जेस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। उसके बाद क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जैसे ही सरफेस उसके क्लोज आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन 3 है, एक a large non-conducting sheet M, कहाँ क्वेश्चन, is given uniform charge density two uncharged metal small metal rod, एक ये है A और एक B, A और B, नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग चार्ज डेंसिटी बोलो कि इसकी, तो इस पे चार्ज है पॉजिटिव पूरी पे मान ली, तो इसके कारण यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू इंडक्शन। तो इसके कारण देखो एम ए को अट्रैक्ट करेगा, तो ए ऑप्शन हो गया। एम अट्रैक्ट बी, अगर ये नेगलेक्ट कर दे तो एम अट्रैक्ट बी को भी करेगा, ठीक है। ए अट्रैक्ट बी, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी, बी अट्रैक्ट ए करेगी, हाँ, तो आंसर हो गए ऑल, ऑल ऑल होंगे आंसर, सभी के सभी ऑप्शन हमारे आंसर है, तो ए बी सी डी चारों, ठीक है। ये थ्री था क्वेश्चन।
क्वेश्चन 4 क्या कहता है? इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, तो क्या हो सकती है कंडीशन, वो बताओ। इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। क्लोज सरफेस दे रखा, मान लो ये क्लोज सरफेस है, इसमें फ्लक्स फाई जीरो होने के लिए क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? क्यू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और या फिर होता है क्लोज लूप ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्या हो सकता है? या तो चार्ज ही जीरो है, अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। हम्म तो चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, तो सी में है, सी ऑप्शन वही बोल रहा है, तो ये हो सकता है। और देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम ओवरऑल लेते हैं ना कि क्लोज सरफेस का लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है एवरीवेयर ऑन द सरफेस, तो हमारा फ्लक्स जीरो हो सकता है। ऑप्शन बी एंड सी हमारे आंसर हो गए। थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिखो उनका, और उनको थोड़ा बहुत रिलेट करके देखो, कुछ उनसे कॉमन रिलेशन निकल रहे हैं, कुछ कॉमन बात निकल रही है, या ऑप्शन में जो बोल रहा है वो कंडीशन अगर इसमें रिलेशन में रखते हैं तो क्या चीज़ हमारे पास आती है। ठीक है, लेकिन मस्ट, जहाँ कंडीशन मस्ट लगा देना, मस्ट, विल बी, या मे बी, हो सकता है नहीं भी हो सकता भाई, ठीक है, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी हमारे जोन में रहती हैं, हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन मस्ट बी कंप्लीटली कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मस्ट बी वाली कंडीशन को थोड़ा अवॉइड करके चलना, थोड़ा देख के क्वेश्चन को, हो भी सकती है, तो आप क्वेश्चन को देखोगे थोड़ा समझ जाओगे। ठीक है, 4 के बाद क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो, सबसे पहले डाइपोल पे क्या होता है? माइनस क्यू प्लस पी ए, डाइपोल मूवमेंट लिखते हैं तो इसका ए इंटू क्यू लिखते हैं। अगर इसको अगर हम क्या रखें, सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर तो उसके सेंटर पे रख देते हैं, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर? इनक्लोज चार्ज जीरो होगा, तो फ्लक्स कितना होगा? फाई कितना होगा? जीरो। इनक्लोज चार्ज जीरो है तो फ्लक्स, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। हमने डाइपोल के हर एक पॉइंट पे हमने डेरिवेशन में देखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जीरो नहीं होगा डाइपोल पे, कुछ ना कुछ हर एक वैल्यू हो, किसी भी एंगल पे चेक करोगे तो आप निकाल सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, बी ऑप्शन गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनी वेयर ऑन द स्फीयर, ये सी ऑप्शन सही है। और एक है फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जीरो, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो, ये ए ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया ए और सी, तो आंसर इज ए एंड सी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जाता हूँ, थोड़ा आप खुद ट्राई करो, थोड़ा खुद सोचो इन चीज़ों के बारे में, कैसे क्या चीज़ हो रही है, क्या कंडीशन बन रही है, और ये कंडीशन क्यों बन रही है। थोड़ा सोचोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखो, अब यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं? द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमिस्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। कहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ हेमिस्फीयर दे रखा है एक हमारे पास, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज है क्यू, एक पॉइंट ए यहाँ है, एक ए पॉइंट बी, यहाँ पे सी पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मान ली बी है, यहाँ पे डी है, ऐसे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अ सेकंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन ए बी सी, किस पोजीशन पे रखें ताकि जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू द हेमिस्फीयर रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज ना हो, तो कहाँ होगा? सोच सकते हो, क्योंकि जो फील्ड लाइन है ना,
जो इसके लाइन में होगा एमर्ज उस पर इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो हमारा ए और सी होगा। या फिर इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी हमारे लिए, देखा जाए तो इसकी हमारे लिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड मेन है, ये वाली जो इसके अलोंग है। तो ये जितनी इन होगी इतनी ही आउट होगी। तो क्या इफेक्ट डाला, कोई इफेक्ट नहीं। जैसे ये इतनी इन होगी इतनी आउट होगी, कोई इफेक्ट नहीं डाला। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे नेट, अगर लाइन की बात करें इस पे चार्ज पे अलोंग लाइन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ नेट होगा दोनों की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ए और सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हेमिस्फीयर, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी आंसर हो गया, ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 6। थोड़ा आइडिया देता हूँ क्वेश्चन में, कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं बता रहा है इनके ऑब्जेक्टिव के, थोड़ा थोड़ा आइडिया, कईयों में पूरा भी बता देता हूँ। लेकिन थोड़ा खुद सोचो और दिमाग लगाओ, ठीक है। लगभग क्वेश्चन तो हो ही जाता है, इतना बताने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं, ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो देखते हैं। क्वेश्चन 7 का मैं ऐसे ही थोड़ा आइडिया बता देता हूँ डायग्राम से, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। बैटरी लगाइए, यहाँ बैटरी है, ठीक है, सिंबल से समझ सकते हो, ये इस सरफेस पे एस पे, ठीक है। अब देखो हमें बताने द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस जो लिया हमने, इससे कितना फ्लक्स, फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले जब कोई बैटरी ऑन नहीं थी, जब ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, तो इसमें क्लोज सरफेस में चार्ज कितना था, 0। फ्लक्स क्या होगा, इनक्लोज्ड चार्ज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इनिशियली जब न्यूट्रल कंडीशन में था, चार्ज कितना था, 0। इनिशियली चार्ज 0 था, ठीक है। तो क्या था, रिमेन्स 0, ठीक है। चलो बैटरी ऑन कर दी, चार्ज फ्लो कर दिया इसके अंदर, तो इस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। जब तक ऑन रहेगी इतना ही इन होता रहेगा, उतना ही आउट होता रहेगा। तो फ्लक्स क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स एक फिक्स हो जाएगा, तो रिमेन्स अनचेंज। तो ऑप्शन हो गया सी एंड डी। तो इसका आंसर हो गया सी और डी, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन 8 और देख लेते क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8, यहाँ क्या दे रखा है क्वेश्चन 8 में, एक दे रखा है क्लोज सरफेस, एक कंडक्टिंग स्फीयर। ये एक दे को कट कर रहे इतना एरिया, देख सकते हो आप क्वेश्चन में, देख सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्लोज सरफेस ले रखा है, ठीक है। एट पॉइंट यहाँ कोई पी पॉइंट दे रखा है। अब क्वेश्चन को देखो, फिगर 30, ये जो फिगर है, शो अ क्लोज सरफेस विच इंटरसेक्ट अ कंडक्टिंग स्फीयर, जो कंडक्टिंग स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, द फ्लक्स क्या होगा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, फाई से रिप्रेजेंट चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज कितना है ड्यू टू इंडक्शन। अब देखो ड्यू टू इंडक्शन के कारण यहाँ कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से इंड्यूस होगा चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के फ्लक्स कितना होगा क्लोज सरफेस, क्योंकि चार्ज जो लेते हैं वो इनक्लोज्ड, क्लोज सरफेस लेते हैं, तो वो क्लोज सरफेस ये है, इसमें कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्लक्स क्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
पॉजिटिव क्या होगा, फ्लक्स, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, तो विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा होगा इसके लिए बी। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास बी, ठीक है। इसी के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल देना, आपका सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।